अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीर इन चाइना। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप चाइना आने चाहते हैं तो आप किस तरह आ सकते हैं। यहाँ आके आप क्या क्या कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। मैं स्टारबक्स पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पीर इन चाइना। आप मुझे जानते हैं तो मैं आज आपको अपने बारे में बताऊँगा। मुझे बहुत सारे लोग टिकटॉक पे कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं चाइना कैसे आया जा सकता है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज हम आए हुए हैं स्टारबक्स में, यहाँ बैठ के हम कॉफ़ी भी इंजॉय करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है चाइना आने का, मुझे यहाँ कितना अरसा हो गया है और मैं क्या काम करता हूँ यहाँ, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा। और आप चाइना आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। कितना ख़र्चा है, कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरी है और यहाँ आके आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट का इंतज़ार है कि इंशाल्लाह मैं जितनी हेल्प कर सकूँगा पाकिस्तानियों की या जो भी हैं चाइना में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, बड़ी इंजॉयमेंट वाली लाइफ है यहाँ पे, पैसा भी कमा सकते हैं। आपको पता है कि प्रोग्रेस्ड मुल्क है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है चाइना ने। लोग समझते हैं कि यूरोप जाना चाहिए। यूरोप के जो यूरोप और चाइना का जो कंपैरिजन है उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में मैं आपको जस्ट ये बता दूँ कि लोग यूरोप करते हैं, यूरोप करते हैं, वहाँ जाके पहले 5 साल एटलीस्ट बहुत मुश्किल होते हैं, 3 से 5 साल बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन वो 3 से 5 साल अगर आप चाइना में लगा लें तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप दुनिया के किसी मुल्क में जा सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है कमाने के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए आपने जाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कोई गाइड करे। आपके पास गाइडलाइन होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन, एज मच एज इंफॉर्मेशन आप ले सकें वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जब घर से निकलें तो आपको पता हो किस स्टेप पे क्या क्या मुश्किल आनी है, क्या क्या परेशानी आनी है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग चाइना में कैसे आ सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, वीज़ा परसेंटेज क्या है, कैटेगरी क्या है, लॉन्ग टर्म के क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीज़ा कैटेगरीज। चाइना में 4 किस्म की वीज़ा कैटेगरी हैं, A, B, C और D। जो A कैटेगरी है वो हाई प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स या बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके इंजीनियर्स वगैरह, तो वो हाई कैटेगरी का वीज़ा हो जाता है। जो B कैटेगरी है वो सिंपल कैटेगरी है थोड़ी सी, उसके लिए आपने 16 ईयर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और कोई टेक्निकल आप फॉरेन एक्सपर्ट के हिसाब से आप चाइना में काम कर सकें। मैं भी इस टाइम टेक्निकल फॉरेन एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ चाइना में। इंटरनेशनल फूड ट्रेड में मैं जॉब करता हूँ। आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है C और D। जो ये C और D कैटेगरी है ना, ये बहुत यूज़फुल है। इसमें आप इनफ मनी भी अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अच्छी भली सैलरी होती है और इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। C और D कैटेगरी आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं, इसमें सबसे पहले लेबर, उसके अलावा टेक्निकल स्टाफ, जिन लोगों ने डिप्लोमाज किए हुए हैं, डिप्लोमे किए हुए हैं, वो आ सकते हैं। या जो ऑफिस बॉयज़ हैं जिन्होंने मैट्रिक, FSC या इंटर या इसके FA किया हुआ है, वो आ सकते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे शेफ़, बहुत अच्छा काम है, शेफ़ का बहुत पैसा है, यानी कि बहुत पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है, उन्हें शेफ़ चाहिए होते हैं, वो भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है चाइना की न्यू बिज़नेस पॉलिसी। न्यू बिज़नेस पॉलिसी में आप लोग चाइना आके क्या क्या कर सकते हैं। जी, हमारा ऑर्डर आ गया, मैं ज़रा वो पिक कर लूँ। गेट बैक टू यू। ले जी, तो हमारी कॉफ़ी रेडी है। हम साथ साथ कॉफ़ी पियेंगे, साथ साथ चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। आपको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी है। और न्यू बिज़नेस पॉलिसी जो है चाइना की, उसमें चाइना ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसके थ्रू आप चाइना में आके अपना बिज़नेस कर सकते हैं। यानी कि आप अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं। आप अपने, अगर आप नाई हैं, जो हमारे नाई बरादरी है पाकिस्तान में, अगर वो चाइना आना चाहते हैं तो वो यहाँ आके अपनी शॉप खोल सकते हैं, बार्बर शॉप खोल सकते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट आप अपना खोल सकते हैं। और अगर आप गारमेंट्स वगैरह की शॉप खोलना चाहते हैं तो गारमेंट्स की शॉप खोल लें। और उसके अलावा शू शॉप, दुकान, जूतों की दुकान या स्टेशनरी है, इस तरह के जितने भी छोटे मोटे बिजनेस पॉलिसी है उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लें, बार, कैफ़े और
क्लब्स वगैरह जिसमें ये लोग जाते हैं, रात को एंजॉय करते हैं, नाइट क्लब्स और कैफ़े या बार जहाँ पे बैठ के शराब वगैरह पी जाती है, वो आप बना सकते हैं चाइना में। तो ये जो बिज़नेस पॉलिसी है ना, ये डिपेंड करता है, इसमें आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी भली चाहिए होती है। तो ये काफ़ी सारे लोग हैं, अब दुनिया इस तरफ शिफ्ट हो रही है, चाइना आके अपना बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो अगर बिलफर्ज बिज़नेस के लिए कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते या जो इन्वेस्टमेंट इनके पास इतनी ज़्यादा नहीं है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लोग लेबर कैटेगरी में आना चाहते हैं चाइना में, जो लेबर है या जो टेक्निकल स्टाफ है, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैं या जो ये हैं दूसरे जितने भी छोटे मोटे काम हैं, प्लम्बर हो गया या जो फैक्ट्रीज़ में हेल्पर होते हैं वो हो गए, या ऑफिस बॉय हो गया, या जो रेस्टोरेंट में शेफ़, ये 3-4 कैटेगरीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम है चाइना में। मैं आपको इनका प्रोसेस बताऊंगा, इनका कितना खर्चा है चाइना में आने के लिए वो बताऊंगा। सबसे पहले जो है लेबर में आप देख लें, जो पाकिस्तानी या इंडियन जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, मोस्टली वहाँ पे जो लेबर है ना वो पाकिस्तानी या इंडियन ही है। बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि बड़े सगीर की कम्युनिटी, जो लोग उर्दू वगैरह या हिंदी बोल समझ लेते हैं, वो आ सकते हैं। उसमें ये होता है सबसे पहले कि आपको कोई कंपनी इस तरह की ढूंढनी है जो आपको स्पॉन्सर करे। ये वैकेंसीज़ आती रहती हैं, वो कंपनी स्पॉन्सर करती है और बाकायदा तौर पे वो खुद ही आपको वीज़ा भी भेजते हैं और आप चाइना आ सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है टेक्निकल स्टाफ, उसमें जो ये पाकिस्तानी और इंडियन जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो रेस्टोरेंट है, जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान और इंडिया की, बड़े सगीर की जो कम्युनिटी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाइना बहुत बड़ा है, आपको पता है पाकिस्तान से 11 गुना रकबे के हिसाब से चाइना ज़्यादा है और आबादी तकरीबन 1.5 अरब आबादी है। पाकिस्तान से तकरीबन आप कह लें कि अगर हम पाकिस्तान की 25 करोड़ भी आबादी लगाएं तो 6 गुना आबादी है चाइना की। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप है यहाँ पे कम्युनिटी, बिज़नेस, और पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो इसमें आपको ये करना होता है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो उसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी ढूंढते हैं जो उनको वीज़ा स्पॉन्सर करती है और वो यहाँ आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम है मैं अब आपको बताने लगा हूँ वो है ऑफिस बॉय। जो ऑफिस बॉय हैं, जो मतलब काम कार करते हैं, खाना पका के दे दिया और हेल्प कर दी, चीज़ों का ध्यान रख लिया, मैनेजमेंट कर ली, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लिंक होते हैं। यानी कि इसमें ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया तक महदूद नहीं है। जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या जर्मनी, फ्रांस और चाइना से बाहर की जो कंपनीज़ हैं जितनी, उनमें ये ऑफिस बॉय की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और इसकी सैलरी बाकी सारे टेक्निकल स्टाफ से ज़्यादा होती है क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। नेक्स्ट आप देख लें जो जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है वो है पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट में जो शेफ़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है चाइना में। अगर आप अच्छे शेफ़ हैं तो आपको पाकिस्तान से बैठे बैठे आप यहाँ अप्लाई करें, आपको यहाँ से वीज़ा भी भेजेंगे और आपको सब चीज़ यहाँ से स्पॉन्सर्ड होगी, इवन के टिकट भी आपको रेस्टोरेंट वाले खुद ही देते हैं और वो आपको चाइना में बुला लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे पर मंथ आप कितना इनकम कमा सकते हैं, कितना आप यहाँ पे एक्सपेंस आप खर्च करते हैं और कितना आप बचा सकते हैं, और चाइना आने का ख़र्चा कितना है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है। अच्छा, जो लेबर है, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ वीज़े का क्या प्रोसेस है। वीज़े के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इस्लामाबाद से एक मेडिकल होता है, वो आपको चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर है, वहाँ से आपको मेडिकल करवाना है, उसके तकरीबन 6,000 रुपये लगते हैं, वो आपको बनवाना है। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपको वो बनवाना है और वो सर्टिफिकेट बनवा के आपको मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है। और उसके बाद अगर आपकी कोई टेक्निकल डिग्री है वो आपने मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से और चाइनीज़ एम्बेसी से अटेस्ट करवानी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आप चाइना भेजेंगे और विद इन 15 डेज़ आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। ऑनलाइन है, वो आपको एक लेटर भेजेंगे, वो आप प्रिंट करवा के तो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके चाइनीज़ एम्बेसी में जमा करा सकते हैं
और आपको तकरीबन 4 वर्किंग डेज़ में चाइनीज़ एम्बेसी वीज़ा लगा के दे देती है। पाकिस्तान का चाइना के साथ 100% वीज़ा रेशो है, कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पाक चीन दोस्ती की वजह से भी है। और आप 4 दिन में वीज़ा लगवा के ले सकते हैं पासपोर्ट वापस। उसके बाद आपको चाइना जब आना है तो आपको टिकट करानी है। टिकट सस्ती थी, तकरीबन 1 लाख से लेके अब काफ़ी ज़्यादा 3 लाख तक, 3.5 लाख तक टिकट है। और उसके बाद आपको चाइना आके क्वारंटीन करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंस महीने का कितना है। जो महीने का एक्सपेंस है वो तकरीबन हो जाता है, अगर आप इजी रहें तो 500 से लेके 1000 युआन तक आप आराम से यहाँ पे खा सकते हैं खुद, अकोमोडेशन से हट के। मोस्टली जो होता है अकोमोडेशन वो कंपनी प्रोवाइड करती है चाइना में ओवरऑल, लेकिन अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती तो वो आपको 50% जो अकोमोडेशन का रेंट होता है वो आपको देते हैं और 50% आप खुद पे करते हैं। ये ज़्यादा नहीं होता। आपको अच्छी अकोमोडेशन चाइना में तकरीबन 800 से लेके 1400 युआन के दरमियान में मिल जाती है। तो अगर आपका 1500 युआन होगा तो 750 युआन आपको कंपनी देगी और 750 युआन आप अपनी सैलरी से पे करेंगे। ये हो गया। और जो मतलब है कि टेक्निकल स्टाफ है या जो लोग हैं इनको बाज़ दफ़ा मसला होता है खाने पीने का, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स में या ऑफिस बॉयज़ होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं, उनको खाने पीने का मसला नहीं होता, क्योंकि वो आपको पता है कि जिनके लिए बनाते हैं उसी में से खुद खा लेते हैं, उनको इजाज़त होती है। ये हो गया। उसके अलावा अब आप देख लें कि पर मंथ आप कितनी इनकम ले सकते हैं। जो आप पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट हैं जिनके शेफ़ हैं, मैं उनसे जाके मिला हूँ पर्सनली, मुझे पता है उनका, तो वो तकरीबन 5000 से लेके 7000 युआन तक पर मंथ कमाते हैं, जिसमें आप इसको अगर आप ज़रब करें 5000 को 29 से तो तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक ये प्राइस बनती है। इसके दरमियान में आप 1.5 लाख से 2.5 लाख कमा सकते हैं। अच्छी भली सेविंग भी है यहाँ पे, क्योंकि ख़र्चा ज़्यादा नहीं है, रहने का ख़र्चा फ्री है और खाने पीने का ख़र्चा भी तकरीबन फ्री ही हो जाता है। इसके अलावा अगर कम्युनिटी वाले लोग मिल के रहते हैं पाकिस्तानी इंडियन आपस में, तो वो भी यानी कि बचत हो जाती है खाने पीने में, ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास है कि आपने जब चाइना आना है तो आपके यहाँ आके क्या क्या खर्चे हैं। जब आपने चाइना आना है तो यहाँ आके आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन करवानी है, उसके तकरीबन 800 युआन लग जाते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है आपको, वो बाज़ दफ़ा कंपनी दे देती है, बाज़ दफ़ा आपको खुद लेनी पड़ती है। 1000 से 1200 युआन की वो इंश्योरेंस है जो आपने यहाँ आके पे करनी है। इसके अलावा क्वारंटीन है, वो तकरीबन आपका 6 से 8000 युआन चार्ज करते हैं आपको क्वारंटीन कॉस्ट की, तो वो 6 से 8000 युआन आपको पे करना होता है जब आप चाइना इन होते हैं क्वारंटीन के लिए। अब जो सबसे मज़े की बात आपको बताऊं वो है न्यू बिज़नेस पॉलिसी। न्यू बिज़नेस पॉलिसी में आप जो अपना बिज़नेस इंस्टॉल करते हैं, आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, फिर वो आपके हाथ में हो जाता है कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉय रख सकते हैं। फिर वो आपको किसी भी कंपनी से मतलब है कि वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तानी तकरीबन आप इन्वेस्टमेंट करें अगर तो 15 लाख से स्टार्ट होती है चाइना में इन्वेस्टमेंट, और जो उसके बाद के सारे मामलात हैं वो आप बढ़ाते जाएं जहाँ तक जाती है। पाकिस्तान की और इंडिया की जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें मोस्टली जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने ये जॉब लेनी कैसे है, ये जॉब आपने अचीव कैसे करनी है। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर कोई आपके यहाँ पे जानने वाला है तो不是这个不是直播，拍视频，你看可以移个位置吗？可以朝着这边吗？我们不能。 अच्छा जी, वो मेरे पास आई है, उसने कहा है कि हमारा जो ये वर्किंग एनवायरनमेंट है आप नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको मोड़ लेते हैं इस तरफ, हम इसको इस तरफ मोड़ लेते हैं और अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो जी सबसे पहले आपको मैं बता रहा था क्या, अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये आपने जॉब कैसे ग्रैब करनी है। तो क्योंकि हम चाइना में यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वीचैट एप्लीकेशन है,
आप सबसे पहले वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। चाइना का जितना बिज़नेस है वो वीचैट पे के थ्रू चलता है, सब कुछ वीचैट के थ्रू चलता है। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट्स इसकी आती रहती हैं कि कोई टेक्निकल स्टाफ या इस तरह की कुछ भी, इसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि अगर चाइना में कोई जानने वाला है आपका, तो वो आपको यहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेट कर सकता है कि आप कोई इस तरह की किसी ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं कम्युनिटी वर्किंग के, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं, तो वो आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र दे सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक इस तरह का ग्रुप बनाऊँगा जिसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा और उसमें मैं लोगों को ऐड करूँगा, मुख्तलिफ लोगों को, जिसकी जितनी मैं हेल्प कर सकूँगा करूँगा। तो वीचैट एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें, उसका मैं लिंक भी दे देता हूँ और उसकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ पिक्चर वगैरह कैसे है। इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक कर दूँगा, जिन लोगों ने चाइना आना है वो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा ले सकते हैं, या मैं जिनकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारे अरेबिक रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे जो यूएई के हैं, मैं वहाँ भी आपको मतलब है कि विज़िट करवाऊँगा और उसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी इंडियन फैक्ट्रीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ उनका लिंक शेयर कर देता हूँ। प्रोसेस मैंने सारा आपको वीडियो में बता दिया है यूट्यूब पे, आप उसको देखें और अकोमोडेट जितना मैं आपको कर सकूँगा इंशाल्लाह मैं आपको करूँगा। ये आज की हमारी इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह इसमें आप एक बात ऐड कर लें कि गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट जो चाइना में हैं, और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पे हैं और जो अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं वो भी, और इसके अलावा जो जितना फ़ॉरेन बिज़नेस है चाइना में उनकी भी आप वेबसाइट्स के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे चलती रहती है। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम बनाएंगे वीडियो, आज हमने बनाई थी लेबर वीज़ा कैटेगरी की, और नेक्स्ट हम बनाएंगे जितने लोग यानी कि मैरिज वीज़ा जो शादी करना चाहते हैं चाइना में उसका क्या प्रोसेस है, जो स्टूडेंट्स हैं उसका क्या प्रोसेस है, और इसके अलावा बिज़नेस या विज़िट वीज़ा जो है चाइना में उसका क्या प्रोसेस है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा। आपने अगर मुझसे रब्ता करना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पीर इन चाइना के नाम से, और टिकटॉक पे मैं हूँ, और फेसबुक पे भी मैं पीर इन चाइना नाम से मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है शायद ये कम्पैक्ट नहीं है, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ वो कम्पैक्ट हो और काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम इन कांटेक्ट रहेंगे और मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकूँगा सच्चे दिल के साथ आपकी हेल्प करूँगा। और जब आप चाइना आएँगे इंशाल्लाह, जो लोग चाइना आएँगे किसी भी टाइम मुझसे इंशाल्लाह आप रब्ता कर सकते हैं। वीचैट अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं वीचैट का ग्रुप बनाऊँगा, वीचैट पे मैं आपको ऐड कर दूँगा, वीचैट पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम। एप्लीकेशन का मैंने लिंक दे दिया है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें। मुझे तकरीबन चाइना में अब तीसरा साल स्टार्ट हो गया, पेंडेमिक की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं गया, तो मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।